अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में छुपी बाला खातून मार्टिन की जानिब से भेजे हुए उस आदमी को देख रही होती है और उसके करीब पहुंचते साथ ही ज़बरदस्त तीर मारती है और उसका शिकार कर डालती है। वो घोड़े से गिर जाता है। वो उसके पास आकर पूछती है, बताओ पैगाम कहाँ है? और कहती है, तुम सोफिया के पास जा रहे थे तो हमें वह सब कुछ बताओ कि जो तुम जानते हो। सिपाही बाला खातून पर हमला करने लगता है, मगर बाला खातून उसे काट डालती है और तलाश करते हुए यह पैगाम उसे मिल जाता है जिस पे लिखा होता है, कल मुलाकात की जगह पर आ जाना, यह अहम है। यह पढ़ने के बाद गोंचा परेशान होते हुए कहती है, जब तक हमें जगह का पता नहीं चलता हम कुछ नहीं कर सकते। हमें किसी भी तरह यह पैगाम उस तक पहुंचाना होगा। तो बाला खातून सुनकर कहती है, अपने सिपाहियों को इस कुत्ते के कपड़े पहनाकर भेज देते हैं। हम कल मार्टिन से भी निमट लेंगे। हम वहाँ सोफिया के लिए एक जाल बिछाएंगे। चलो चलो। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरी बेटी, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल कर ले जाऊंगी। इसके बाद मार्टिन एक मकाम पर पहुंचते साथ ही घोड़ा गाड़ी को रोक लेता है। बाला खातून झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख रही होती है। अलाउद्दीन कहता है, अगर सोफिया ने इस पैगाम पर भरोसा किया जो हमने उसे भेजा तो वह ज़रूर आएगी, और अगर उसे मालूम हो गया हुआ कि यह एक जाल है तो क्या होगा। इसी लम्हे में सोफिया सिपाहियों के साथ आ जाती है। उसे देखकर बाला खातून बहुत खुश होती हैं। मार्टिन कहता है, वो मुझसे अजीब अजीब सवालात पूछ रही थी। इन दोनों को बातें करते हुए देखकर बाला खातून कहती हैं, यह दोनों क्या बातें कर रहे हैं? सोफिया मार्टिन से पूछती हैं। पोइना ने आपसे क्या पूछा? मार्टिन मार्टिन कहता है, उसे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। असल मामला यह है कि जब वह मेरे पास थी तो कोई और मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे उस दवा के बारे में पूछा जो मैंने आपको दी थी। सोफिया तलवार बेनयाम करते हुए पूछती है, कौन थे वह लोग? वो यह देख के बाला खातून, खवातीन और सिपाही सभी सोफिया की जानिब चल पड़ते हैं। यह देखकर सोफिया कहती हैं, लानत हो बाला खातून, बाला खातून। आगे बढ़ते हुए कहती हैं, सिपाहियों मार्टिन को ले लो। ये सुनते साथ ही सोफिया तलवार मार्टिन के पेट में घोंप देती है। इस मंजर को देखकर सलाहुद्दीन और बाला खातून को बहुत गुस्सा आता है। अलाउद्दीन कहता है, तुम शैतान, हमारी बहन को हमसे जुदा नहीं कर सकती। तुम इसकी कीमत अदा करोगी। सोफिया कहती है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। तो बाला खातून कहती हैं, मेरी बेटी की जगह के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सोफिया कहती है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ उन पर हमलावर होती है। बाला खातून सिपाही दूसरों पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। अलाउद्दीन खवातीन के साथ मिलकर सिपाहियों को काट रहा होता है। लड़ते हुए सोफिया बाला से कहती हैं, वैसे ये ख़त्म होने ही वाला था। बाला, तुमने ना मरकर बहुत बड़ी गलती की है। बाला खातून कहती हैं, सोफिया, गलती तुमने की, मेरे जिंदा रहने को यकीनी बनाया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे जिंदा होने पर पछतावा दिलाऊंगी। यह कहते साथ ही वह सोफिया पर हमलावर होती है। सोफिया के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं और एक ज़बरदस्त लड़ाई के बाद डाला खातून की तलवार सोफिया के गले पर चली जाती है और बाला खातून उसे कहती हैं, खेल ख़त्म हुआ सोफिया, मेरी बेटी कहाँ है? ये बताओ। सोफिया कहती है, मुझे मार डालो, मैं तब भी नहीं बताऊंगी, तुम कभी नहीं जान सकोगी। चलो, मार दो, मुझे मार दो। दूसरी तरफ बाला खातून सोफिया को घसीटते हुए आगे बढ़ रही होती है और कहती हैं, तुम शैतान, आज ख़त्म हो जाओगी। आगे बढ़ते बढ़ते वह अपने कबीले में दाखिल होती है और मज़ीद कहती है, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुम मुझे मेरी बेटी की जगह के बारे में बताओगी, तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगी। सोफिया के साथ यह रवैया देखकर हलीमा बहुत परेशान हो जाती है और गमगीन होते हुए यह कहती है, हरगिज़ नहीं बाला खातून, हरगिज़ नहीं।